गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम अप्रत्यक्ष लागतों का क्रियात्मक वर्गीकरण अर्थात फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में अध्ययन किया था। अप्रत्यक्ष लागतों को क्रियात्मक आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, कारखाना अप्रत्यक्ष खर्चे फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नंबर 2, प्रशासनिक अप्रत्यक्ष खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नंबर 3, विक्रय तथा वितरण अप्रत्यक्ष खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नंबर 1, कारखाना अप्रत्यक्ष खर्चे अथवा कारखाना उपरिव्यय। वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे भी कारखाने में होते रहते हैं। यह अप्रत्यक्ष खर्च कारखाना अप्रत्यक्ष खर्चे अथवा कारखाना उपरिव्यय के नाम से जाने जाते हैं। इन खर्चों के अन्य नाम वर्क इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट है। कारखाना उपरिव्यय में कारखाने में खर्च होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष मजदूरी तथा अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेज, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेज ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, वेजेज ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, पावर आदि। इनके अलावा भी जो भी खर्चे कारखाने से संबंधित हैं वे इसमें शामिल किए जाएंगे। नंबर 2, प्रशासनिक अप्रत्यक्ष खर्चे अथवा प्रशासनिक उपरिव्यय एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अप्रत्यक्ष खर्चे ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के सामान्य प्रशासन पर किए जाते हैं। इन्हें प्रशासनिक उपरिव्यय अथवा प्रशासन लागत भी कहते हैं। प्रशासन लागत में नीति निर्धारण संबंधित लागत शामिल होती है, लेकिन इसमें वह लागत शामिल नहीं होती जिसका सीधा संबंध उत्पादन, बिक्री, वितरण, अनुसंधान अथवा विकास कार्य से है। इन खर्चों के अन्य नाम ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऑफिस ऑन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट है। प्रशासनिक उपरिव्यय में सम्मिलित की जाने वाली कुछ मदें इस प्रकार हैं। नंबर 1, डायरेक्टर फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू सेक्रेटरी एंड हिज स्टाफ, लीगल एक्सपेंसेज, रेंट, रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस आदि। यहाँ ध्यान रखें, अगर टेक्निकल डायरेक्टर फीस है तो वह कारखाना लागत में आएगी, लेकिन अगर डायरेक्टर फीस है तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगी। नंबर 3, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और ओवरहेड अर्थात विक्रय तथा वितरण अप्रत्यक्ष खर्चे अथवा उपरिव्यय। व्यवसाय में जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनकी बिक्री के लिए एक पृथक विभाग होता है जिसे बिक्री विभाग, सेल्स डिपार्टमेंट कहते हैं। इस विभाग में होने वाले समस्त खर्चों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, विक्रय लागत अथवा विक्रय उपरिव्यय सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग ओवरहेड। नंबर 2, वितरण लागत अथवा वितरण उपरिव्यय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नंबर 1, विक्रय लागत अथवा विक्रय उपरिव्यय। इस मद में वे समस्त खर्चे शामिल होते हैं जो मांग को उत्पन्न करने, उसे बढ़ाने तथा ऑर्डर प्राप्त करने में किए जाते हैं। कभी कभी इनको विपणन, मार्केटिंग संबंधित खर्चे भी कहा जाता है।
इस प्रकार की कुछ मदों के उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, एडवर्टाइजिंग, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर, रेंट ऑफ शोरूम। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वितरण लागत अथवा वितरण उपरिव्यय। इस मद में शामिल होने वाले खर्चे पैक की गई वस्तु को प्रेषण डिस्पैच के लिए उपलब्ध कराने से प्रारंभ होते हैं तथा वापस आए हुए सामग्री की दुरुस्ती पर पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के साथ समाप्त होते हैं। इस प्रकार की कुछ मदों के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, वेयर हाउस एक्सपेंसेज। नंबर 2, केजेज आउटवर्ड, अपकीप एंड रनिंग ऑफ डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ डिस्पैच क्लर्क, पैकिंग मटेरियल आदि। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने अप्रत्यक्ष लागतों का क्रियात्मक आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन किया। धन्यवाद।